70 के दशक में जब किशोर कुमार की आंधी बड़े बड़े सिंगर्स को उड़ा रही थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। तब क्या कोई प्रोड्यूसर ये हिम्मत कर सकता था कि वो किशोर दा का रिकॉर्ड किया हुआ गाना कचरे के डिब्बे में डाल दे? शायद नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फिल्म में किशोर कुमार गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन फिर प्रोड्यूसर को लगा कि नहीं, इस आवाज में वो बात ही नहीं है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और फिर रातों रात उस गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को बुलाया गया। तुम जो मिल गए हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किशोर कुमार को रिप्लेस किया गया था, वो भी उस दौर में जब पूरी इंडस्ट्री सिर्फ किशोर दा के पीछे भाग रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रफी साहब से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। आखिर ऐसा क्या था उस गाने में जिसने किशोर कुमार की आवाज को रिजेक्ट करवा दिया? और जब रफी साहब को इस धोखे का सच पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? ये पूरी कहानी सुनकर आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई रफी साहब को रिप्लेस करना नामुमकिन था। ये कहानी शुरू होती है साल 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना के बाद से। आराधना ने किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी को रातों रात ऐसा सुपरहिट बना दिया था कि पूरी इंडस्ट्री की पहली पसंद सिर्फ किशोर कुमार बन गए थे। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। इसी दौर में एक फिल्म बन रही थी, एक महल हो सपनों का। एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। जो 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे देवेंद्र गोयल और म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि जी। देवेंद्र गोयल की जिद थी कि फिल्म के सभी 6 गाने सिर्फ किशोर कुमार ही गाएंगे। मेरे महबूब कयामत होगी। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी और खुद फिल्म के हीरो धर्मेंद्र का मानना कुछ और था। रवि जी ने प्रोड्यूसर को साफ समझाया कि धर्मेंद्र पाजी के ऊपर अगर कोई आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है तो वो रफी साहब की है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। लेकिन देवेंद्र गोयल अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका तर्क था कि रफी साहब की अब वो वैल्यू नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हार कर रवि जी को वो गाने किशोर कुमार की आवाज में ही रिकॉर्ड करने पड़े। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। असली भूचाल तब आया जब प्रोड्यूसर ने रिकॉर्ड होने के बाद वो टाइटल सॉन्ग सुना। गाना सुनने के बाद गोयल साहब को महसूस हुआ कि गाने में कुछ खालीपन है। धर्मेंद्र की जो इमेज थी वो एक मैच्योर और एंग्री मैन वाली थी, और उस भारी भरकम इमेज के साथ ये आवाज कहीं से भी मैच नहीं कर रही थी। गोयल साहब का सारा घमंड उसी वक्त उतर गया। वो तुरंत रवि जी के पास भागे और बोले, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस टाइटल ट्रैक में वो बात नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप रफी साहब को बुलाएं। रवि जी जानते थे कि रफी साहब उसूलों के पक्के इंसान हैं। अगर उन्हें जरा सा भी पता चलता कि ये गाना पहले किशोर कुमार गा चुके हैं तो वो इसे कभी नहीं गाते। इसीलिए रवि जी ने ये बहुत बड़ा सच रफी साहब से छुपा लिया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके। रफी साहब ने स्टूडियो आकर गाना रिकॉर्ड किया और क्या लाजवाब गाना रिकॉर्ड हुआ। फिल्म सुपरहिट हो गई। लेकिन फिर एक दिन एक इंटरव्यू में मीडिया वालों ने उनसे पूछ लिया, रफी साहब क्या आपको पता है कि जो गाना आपने गाया है वो पहले किशोर कुमार रिकॉर्ड कर चुके थे? ये सुनते ही रफी साहब सन्न रह गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अगले दिन जब उनकी मुलाकात रवि जी से हुई तो उन्होंने बड़े ही शांत लहजे में पूछा, रवि जी क्या कभी ऐसा हुआ है कि किशोर कुमार ने मेरे किसी गाने को रिप्लेस किया हो? रवि जी ने कहा, नहीं रफी साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आपने जरूर किशोर कुमार को रिप्लेस किया है। जब रवि जी ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो रफी साहब ने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तब रवि जी ने जो जवाब दिया वो आज भी मिसाल है। उन्होंने कहा, रफी साहब मैं आपके उसूलों को जानता हूँ, अगर आपको पता चल जाता तो आप ये गाना कभी नहीं गाते, लेकिन धर्मेंद्र पाजी की पर्सनैलिटी को जस्टिस देने के लिए हमें आपकी ही आवाज चाहिए थी। इतना बड़ा धोखा पता चलने के बाद भी रफी साहब ने कोई गुस्सा नहीं किया। वो बस मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, बस मुझे इस बात की जानकारी चाहिए थी। रफी साहब ने खामोशी से साबित कर दिया कि किशोर दा बेहतरीन है, लेकिन रफी साहब को रिप्लेस करना
नामुमकिन है। क्या आपको भी लगता है कि हाई इमोशन और दर्द भरे गानों में रफी साहब का कोई मुकाबला नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको ये अनसुना किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।